बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष बड़े सुंदर शब्दों में समझाते हैं, या यूँ समझें कि हमसे पूछ रहे हैं। अब हमने ये सोचना है, विचार करना है कि हमारे पास क्या जवाब है। कि रात गंवाई सोय कर, दिवस गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। कि रात और दिन जो भगवान ने बनाए हैं, कुदरत ने जो सृष्टि की रचना की है, हम जो रात और दिन गुजारते हैं, तो खुद हम विचार करते हुए अपना निर्णय सुनाएं, अपने आप को सुनाएं, या महापुरुष पूछते हैं उनको बताएं कि दिन में किस निमित्त हमारा जीवन खर्च हो जाता है और रात किस निमित्त व्यतीत हो जाती है। मतलब किस प्रयोजन से रात्रि व्यतीत करते हैं और किस मतलब से दिन। तो हमें लगेगा कि इसमें कौन सी मुश्किल बात है। रात सोने के लिए होती है और दिन कमाने खाने के लिए। यही तो महापुरुष हमें समझाना चाहते हैं कि रात तो हम सो करके गंवा देते हैं। हम कहते हैं व्यतीत कर दी, रात गुजार दी। महापुरुष फरमाते हैं कि रात को गंवा दिया, फिजूल गंवा दिया, और दिन को भी गंवा दिया। फिर हाथ क्या आया। जो महापुरुषों के वचन हैं कि ये हीरे जैसा जन्म है, जिस जन्म को हम अभी प्राप्त किए हुए हैं। हमने जो मनुष्य जन्म धारण कर रखा है, मनुष्य बने हुए हैं, इंसान बने हुए हैं, चाहे स्त्री रूप में हैं या पुरुष रूप में हैं तो मनुष्य ही। और मनुष्य का दर्जा क्या है? 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य शरीर है। 83,99,999 योनियों के ऊपर ये मनुष्य जीवन, यानी 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम और सबसे ऊंचे पद का ये मनुष्य शरीर है। इसकी कहीं किसी प्रकार से कोई बराबरी नहीं, कोई तुलना नहीं। कोई भी शरीर इसकी तुलना करने वाला नहीं है। और यहाँ तक भी महापुरुषों के वचन हम सुना करते हैं कि देव दुर्लभ है, कि देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, मुश्किल है। यानी समझें हम कि इस कदर का ये मनुष्य जीवन है, मनुष्य जन्म है जो भी हमने धारण कर रखा है। तभी फरमाते हैं कि हीरे जैसा जन्म है ये, और कौड़ी बदले जाए। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कौड़ी बदले जाने का मतलब यही है कि रात और दिन के व्यतीत हो जाने पर हमारे हाथ में कुछ ऐसा लाभ अगर हो कि हम यहाँ से ले जा सकें, आगे जाकर दिखा सकें। अगर नहीं तो फिर भगवान की भजन बंदगी के बिना अगर वक्त
जाया हो रहा है, बेकार हो रहा है, फिजूल ही हुआ। बड़ी आसानी से कह दिया कि रात सोने के लिए होती है, दिन खाने पीने के लिए, खाने कमाने के लिए होता है। फिर तो अगर हमने ठीक कर दिया तो कहीं से ठीक हो तो नहीं रहा। आज सारा संसार दुखदायी अवस्था में है। महापुरुषों ने सदा सदा से अपनी वाणियों में फरमाया है, हमेशा से वर्णन करते आए हैं कि जीवन अनमोल है, हीरा जन्म अनमोल था। आज भी हम यही जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये जो संसार की उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, ये कौड़ियां हैं, ये पत्थर है। और ये जन्म जो है, ये कौड़ी या पत्थर नहीं है, ये हीरे की तुलना में सर्वश्रेष्ठ योनि है। 84 लाख योनियों में सबसे अव्वल और उत्तम, विशेष प्रयोजन के लिए मिला हुआ है, खास मकसद के लिए मिला हुआ है। भगवान की भजन बंदगी, श्वास श्वास में सुमरन, श्वास श्वास में हम सिमरन करें। कहा भरोसा देह का बिनस जात छिन माही, सांस सांस सुमरन करो और जतन कछु नहीं। इस शरीर का भरोसा कुछ नहीं है। इतनी अनमोल देह है, इतना अनमोल जीवन है, और फिर ऊपर से इसका भरोसा नहीं कि कब किस पलक छूट जाए, बिनस जाए। इसलिए श्वास श्वास में सुमरन की हिदायत दे रहे हैं। इसके अलावा और कुछ करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। बेशक शरीर का पालन पोषण किया जाए, कोई हर्ज नहीं, धन कमाया जाए, कोई हर्ज नहीं, अपना खान पान अच्छे से रखा जाए, शरीर को तंदुरुस्त किया जाए। अब पूरा का पूरा दिन और पूरा पूरा रात, पूरी की पूरी रात अगर व्यतीत हम कर दें, फिर ऐसा नहीं, कह तो दिया कि रात भर सोने में गुजर जाती है रात, तो क्या हम 8 बजे थोड़े ही सो जाते हैं? रात तो 8 बजे हो जाती है। एक वक्त होता था जब 8 बजे सो जाया करते थे, 7 बजे भी सो जाया करते थे। लेकिन अब कोई 10 बजे सो रहा है, कोई 11 बजे सो रहा है, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई इससे भी लेट। अगर 11 बजे भी मान लें कि हमने रात्रि का समय घटा दिया है, तो वो समय जो है नींद से तो हमने निकाल लिया है, लेकिन उसको खर्च कहाँ कर रहे हैं? ऐश परस्ती में, खेल तमाशों में, पार्टी शार्टी में। उसका लाभ कुछ नहीं है। और बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि समय नहीं है। समय तो बहुत है, बढ़ता जा रहा है समय तो। जिस वक़्त में लाइट नहीं हुआ करती थी, अंधेरा होने से पहले सभी कार्य समाप्त हो जाते थे, बस 5-6 बजे काम खत्म। सर्दियों में तो 6 बजे अंधेरा घुप हो जाता है। आज अगर जितनी भी आधुनिक लाइटें हैं, जो भी लाइटों का रोशनी का विस्तार किया, उसको अगर अभी बंद कर दिया जाए तो सर्दियों के दिन में तो 6 बजे अंधेरा घुप हो जाता है, दिखाई देने लगेगा। ऐसी अवस्था में कोई कार्य थोड़ी हो सकता है। कोई सुनार का कार्य करना चाहे, कोई कपड़े सिलाई का कार्य करना चाहे, कोई बुनाई करना चाहे, या कोई दिहाड़ी मजदूर मिस्त्री का काम करता हो, बढ़ई का काम हो, किसी भी प्रकार के काम हो, सब के सब लाइट के बिना ठप हो जाते हैं। ये आधुनिक युग जो लाइट का रोशनी का विस्तार हुआ, आविष्कार हुआ, अच्छी बात है। लेकिन इस आविष्कार से भी अगर भगवान का नाम लेना शुरू नहीं किया हमने,
तो ये जो आविष्कार हुआ, इसका जो लाभ मिला, वो लाभ साथ के साथ खत्म होता चला जा रहा है। अगर 8 बजे सोएं, 10 बजे सोएं, 12 बजे सोएं, जब मर्जी सोएं, लेकिन अपने मकसद को तो हम याद रखते हुए रात्रि व्यतीत करें। अगर रात्रि से इतना हमने समय खींच लिया है तो थोड़ा समय भजन सुमरन में लगाया करें, कुछ न कुछ तो लाभ उठाया करें। और दिन भी बिना रुके बिना थके हम संसार में खर्च करते जा रहे हैं। दिन में से भी समय निकाला करें, भगवान की भजन भक्ति में सुमरन में लगाया करें। हमारे साथ एक ताकत भजन सुमरन की फिर रहा करेगी, इस लोक में भी और परलोक में भी। भगवान के नाम की दौलत साथ होते हुए जब कभी भी इस शरीर का जो भरोसा नहीं है, जब कभी भी ये धोखा दे जाए, वो भगवान का नाम ही तो काम आएगा। शरीर के रहते भी और शरीर के बाद भी। अगर बड़े अच्छे से जीवन व्यतीत करना है, इसी जीवन में मकसद की, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो ये हीरे जैसा जन्म कौड़ियों के बदले व्यतीत नहीं करना है। केवल रात्रि को सोकर और दिन को खा कमाकर समाप्त नहीं करना है। फरमाते हैं कि श्वास श्वास सुमरन करो, बल्कि जो संसार के कार्य करते हैं, शरीर के निमित्त कार्य करते हैं, वो करते हुए भी भगवान को, भगवान के नाम को अंतःकरण में बसा करके श्वास श्वास में सुमरन चलता रहे, भगवान की, प्रभु की याद बनी रहे, तो संसार के भी सभी कार्य सफल भी होंगे और बड़े अच्छे से उन सभी कार्यों का लाभ भी होगा। और जो भजन भक्ति का हमारा मकसद है इस जीवन का, लक्ष्य है इस जीवन का, वो भी पूरा हो जाएगा। नहीं तो फिर ये जन्म तो रहेगा नहीं, ये श्वास भी रहेंगे नहीं, शरीर भी रहेगा नहीं, और जीवात्मा है, अजर अमर है, मरने वाली तो है नहीं। फिर शरीर बार बार धारण करने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान के भजन बिना तो छुटकारा हो नहीं सकता। बड़ी सरल सी बात है कि अगर कोई दुकानदार 2000 रुपये की कमाई करता हो और देखते हैं दुकान में थोड़ी थोड़ी देर में ग्राहक आते रहते हैं, बिक्री होती रहती है, समझो 10,000 रुपये की बिक्री हो गई दिन में, पूरे दिन की बिक्री 10,000, तो उसमें हिसाब लगा लिया कि 2,000 रुपये हमारी कमाई हो गई। कोई 1,000 का ग्राहक आया, कोई 500 का ग्राहक आया, कोई 200 का ग्राहक आया, कोई 400 का आया, कोई 2,000 का आया, कुल मिला के 10,000 रुपये की बिक्री हुई। हमने 20% के हिसाब से 2,000 रुपये कमाने हैं। अगर सुबह दुकान खोलते ही एक ही ग्राहक आए और 10,000 रुपये की बिक्री हो जाए, तो हमने तो 10,000 में 2,000 कमाने ही हैं, और हमने एक ही ग्राहक से 2,000 रुपये कमाई कर ली और 10,000 रुपये की बिक्री कर ली। तो क्या दुकानदार फिर दुकान बंद करके घर चला आएगा?
कि भी दिन में हम लगभग 2,000 रुपये कमाते हैं, कभी 2 कमा लिए, कभी 1800 कमा लिए, कभी 2200 कमा लिए, ऐसा चलता रहता है। आज अगर जल्दी हमें लाभ मिल गया है तो दुकान बंद करके घर तो नहीं आते ना, क्योंकि सारा समय पड़ा है और कमाई करेंगे, इतना समय हमने लगाना ही लगाना है। अगर भजन सुमरन हम करते भी हैं, थोड़ी देर करते हैं, फिर ये समझ लेते हैं कि इतना बहुत है, बस हो गया। अब विचार करो कि संसार के कार्य इतना लीन होकर करते हैं, लगन से करते हैं। भजन सुमरन के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास न समय है, न श्वास है, न कोई मन है, और फिर तरक्की हमें लोक परलोक की चाहिए। चलते फिरते हम कहते हैं कि हे भगवान हमें तो चलता फिरता टोर देना, हमें कोई दुख ना आए, कोई मुसीबत ना आए। और संसार की कमाई में इतने मसरूफ़ हैं, क्या संसार की कमाई पाप के बिना हो जाती है? झूठ के बिना हम क्या कर लेते हैं जब हमें भजन सुमरन का ध्यान ही नहीं है? जब भजन सुमरन की जिम्मेदारी से हम वाकिफ़ ही नहीं हैं, तो फिर झूठ से कैसे बचे होंगे हम? अवश्य झूठ बोलते होंगे दुकानदारी में, और कहते होंगे दुकानदारी में तो बोलना ही पड़ता है। तो फिर जो सज़ा निर्धारित है वो भी भोगनी पड़ती है। आज भोग नहीं रहे, जितनी सजाएं भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्या किसी और के कर्मों का फल थोड़ी है? अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। कितने दुखी और परेशान होते हैं जब जब कोई मुसीबत आती है। अगर झूठ बोलना छोड़ दिया जाए, कपट करना, छल करना छोड़ दिया जाए, सीधी सीधी बात संसारिक कार्य करते हुए भी हम कहें, और श्वास श्वास में सुमरन करते हुए दुकानदारी करें, अगर भागों से कहीं हमारा लाभ हो रहा है किसी भी प्रकार से, तो विचार करें कि ये प्रभु ने अगर कुछ अधिक दया कर दी है तो हम आज सुमरन ज़्यादा करेंगे। अव्वल तो बिना किसी ख्वाहिश के, बिना किसी शर्त के पूरा समय तो हम करें ही करें, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी अगर हम कमज़ोर हैं तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें कुछ ज़्यादा कमाई हो जाती है, कम समय में हो जाती है, आसानी से हो जाती है। फिर भी हम उस समय को भजन सुमरन में लगाने के बजाय खेल तमाशों में लगा देते हैं। उस धन को भी, उस तन को भी, उस मन को भी फिर से एक बार गंवा देते हैं जब लाभ उठाया जा सकता है। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं, और जब कभी कमाई कम होती है तो फिर हाय हाय करके चलाते रहते हैं। फिर उस वक़्त ये नहीं सोचते कि बहुत से ऐसे पल, बहुत सा ऐसा समय आता है जिस वक़्त कुछ अधिक कमाई हुआ करती है। ये सब दुनियादारी का खेल है। जैसा भी है, जिस प्रकार भी है, सब का सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, मिटने वाला है। इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। कम है, ज़्यादा है, मध्यम है, लेकिन जो भी व्यवस्था है अपने कर्मों से है, और सब कुछ ठीक है, सुंदर है। लेकिन हमें कामनाओं के बवंडर में बह करके अपने वक़्त को, अपने तन को, मन को
हमने संवारने के बजाय बिगाड़ रखा है। लालच के कारण, कामनाओं के कारण, सबसे आगे निकलने की होड़ के कारण महापुरुष यही फरमाते हैं, बार बार चिताते हैं कि जो शरीर भरोसा करने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी इस शरीर को कीमती कहा है, अनमोल कहा है, तो जितने समय तक हमारे पास ये व्यवस्था है तब तक इससे लाभ वाला काम करना चाहिए। और लाभ वाला कार्य केवल और केवल श्वास श्वास में सुमरण किया जाए, तभी इस मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ है, वास्तविक लाभ है। और इतने अनमोल जीवन को केवल खाने पीने में, सोने में गुजार दिया जाए, फिर पशुओं में और इंसानी जीवन में क्या फ़र्क रहेगा? फिर तो कहीं ऐसा भी जिक्र आता है कि अगर इंसान भजन भक्ति नहीं करता तो जानवरों से भी बदतर है, गया गुजरा है। क्योंकि इंसान के मरने के बाद, शरीर के छूटने के बाद इस शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन पशुओं के अधिकतम शरीर जो हैं ऐसे ऐसे काम आने वाले साबित होते हैं जो इंसान को लाभ पहुंचाते हैं। पशुओं के शरीर मर जाने के बाद भी इस इंसान के काम आते हैं। कई दवाइयाँ बनती हैं, कई प्रोडक्ट बनते हैं, कितने ही आधुनिक इस युग के अंदर आविष्कार हो रहे हैं। रोज नित नई खोज हो रही है। पशुओं के मुकाबले में इंसान कहीं पीछे रह जाता है अगर भगवान की भजन बंदगी नहीं करता। बड़े बड़े आविष्कार करने वाला ये इंसान अपनी आत्मा का अगर आविष्कार नहीं करता, आत्मा की खोज नहीं करता, आत्मा की खोज पड़ताल नहीं करता, आत्मा को नहीं जानता, तो फिर क्या है? चाहे कोई छोटा कारीगर हो या बड़ा कारीगर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, भगवान से मिलने के लिए किसी काबिलियत की तो ज़रूरत नहीं है कि भगवान को मिलना हो तो पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होगी। अगर कोई डिग्री वाला डिग्रीधारी होगा तभी भगवान से मिलेगा, कहीं ऐसा नियम नहीं है। भगवान को मिलने के लिए भगवान का भजन करना जरूरी है। भगवान को पाने के लिए भगवान की भक्ति करना जरूरी है। भगवान जैसा बनने के लिए, भगवान से मिलन करने के लिए भगवान के नाम का सुमरन करना जरूरी है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास क्या जवाब है देने के लिए? जो काम हमने करना हो, अब बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, बढ़ई का कार्य है, सिलाई का कार्य है, सुनार का कार्य है। अगर समय पे काम न करे और ग्राहक जब आएगा, बढ़ई के पास अपना फर्नीचर लेने आएगा, तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा। आजकल तो किसी काम के ना करने पर बड़ी मुसीबतें हो जाती हैं। ये एक छोटा सा मामला है जो मुसीबत कर देता है, और ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात कोई हो भी नहीं सकती कि परम पिता परमेश्वर ने हमें ये अनमोल जीवन दे करके भेजा।
इतनी सुख सुविधाओं के साथ भेजा, उस बुश के बदले में कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, कोई फीस नहीं, कोई शर्त नहीं, बस केवल इतनी हिदायत करके भेजा कि इस शरीर को मिलने के बाद इस शरीर को भगवान के भजन में, इन श्वासों को भगवान की भक्ति में लगाना है, और उसमें भी हमारा ही फायदा है, हमारा ही भला है कि हमारी जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगी, हमारा लोक और परलोक संवर जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण की फांसी समाप्त हो जाएगी, बंधन खत्म हो जाएगा। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हमने जवाब सोचा है कि क्या जवाब देंगे उस प्रभु को, उसकी दीनता का, उसके उपकारों का हमने क्या बदला दिया कि कौड़ियों के बदले इस हीरे जैसे अनमोल जन्म को गवा दिया, श्वासों को मिट्टी में मिला दिया। क्या शाबाशी के काबिल कार्य हम कर रहे हैं अगर भगवान की भजन भक्ति नहीं कर रहे? और अगर भगवान की भजन भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत करें, ये दिन भी और रात भी भगवान के भजन के साथ साथ व्यतीत हों, परिवार की पालन पोषण करें, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें, खाएं पिएं, मौज उड़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन भगवान का भजन करना कभी भी एक पल के लिए भी ना भूलें, तो कितना अच्छा हो, कितनी शाबाशी मिलेगी। फिर क्या 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर दुख उठाने नहीं पड़ेंगे, इस जन्म में ही दुखों की जड़ कट जाएगी। तो हमें यही कार्य करना है। ये हीरे जैसा जो जन्म है प्रभु की अमानत है, प्रभु की अमानत को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है और अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला देना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।